बहुला व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे महर्षि, आप दया करके बहुला गौ और बाघ की कथा मुझसे कहिए, जिसको सुनकर मनुष्यों के शारीरिक पापों का नाश हो। यह सुनकर महर्षि धौम्य ने कहा कि सतयुग में मथुरा में एक ज्ञानी और विद्वान ब्राह्मण था, जिसका नाम था द्विशर्मा। उस ब्राह्मण ने बहुला नाम की गौ को पाल रखा था। उसने गौ की सेवा के लिए गोभिल नाम की एक सेवक की नियुक्ति की थी। हे राजन, वह गौ यमुना नदी के तट पर कोमल कोमल घासों को चरा करती थी, किंतु एक दिन भाविवश सेवक की नज़रों से ओझल होकर रास्ता भटकते हुए एक गुफा के द्वार पर चली गई। वहाँ पर काल के रूप में एक भयंकर बाघ निवास करता था। गाय और बाघ दोनों ने एक दूसरे को देखा। बाघ को देखकर गाय भयभीत हो गई। बाघ ने उसे घेर लिया और कहा कि आज तेरे मांस को खाकर अपना आत्मा को तृप्त करूँगा और अपनी भूख की ज्वाला को शांत करूँगा। बाघ के वचन को सुनकर बहुला बहुत ही दुखित हुई। उसने अपना रक्षक भी नहीं देखा। बाघ से गिड़गिड़ाकर बोली कि हे बाघ, मुझे प्राण जाने का कोई भय नहीं है या प्राण त्यागने का कोई भय नहीं है। मेरे मांस से तुम्हारे क्षुधा की ज्वाला हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, किंतु इस संसार में मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। मेरा शरीर तुम्हारी भूख को मिटाने के काम में आएगा, किंतु दुख इस बात का है कि गोकुल में मेरा दुधमुहा बच्चा मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आने वाले रास्ते में अपनी आंखें बिछाया होगा। इसलिए हे बाघ, तुमसे मेरी विनती है कि प्राण त्यागने से पहले अपने बच्चे से दर्शन करूं तथा उसे अपने सखियों को सौंप करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इतनी कृपा मुझ पर करो, तब तुम मेरे प्रेम से मेरा मांस खा लेना। यदि तेरे पास न आऊं तो मुझे अनेक प्रकार के पाप लगे। वे सब पाप मुझे लगे विश्वासघात करने का, झूठ बोलने का, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को ग्रहण करने पर जो पाप लगते हैं वो लगे। धर्म की निंदा, वेद की निंदा करने से और सुनने से जो पाप लगते हैं वे पाप मुझे लगे। बाघ गिड़गिड़ाते हुए बहुला गौ से बोला, प्रत्यक्ष को छोड़कर अप्रत्यक्ष पर कैसे विश्वास करूं? अभी तुम मेरे सामने हो, कुछ क्षणों के बाद मेरी आँखों से ओझल हो जाओगी तो मेरी भूख कैसे शांत होगी? बाघ के वचन को सुनकर बहुला गौ बोली, सत्य ही पृथ्वी का आधार है। जिसने सत्य का धारण कर लिया है उसके हृदय में परमात्मा का निवास हो जाता है। हे बाघ, अब किसी प्रकार का संदेह न करो। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगी, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। बाघ ने कहा कि नीति के विरुद्ध मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम जल्दी जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाकर मेरे भूख को शांत करो। बाघ की ऐसे वचन को सुनकर बहुला गौ पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर रुदन करती हुई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे सबके पालन करता, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसके पालन में
आप हमारी सहायता कीजिए। बहुला के इस रुदन को देखकर वृक्ष और पशु पक्षियों के में भी विलाप करना प्रारंभ कर दिए। विलाप से इस जड़ जगत के सार भी जड़ हो गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा संजीवनी शक्ति के रूप में बहुला गौ को प्राप्त हुई। बहुला अपने बछड़े के पास पहुंची। बछड़े ने अपनी माँ को दुखित अवस्था में देखा। उसने कहा कि अपने दुख का कारण बताइए। बाघ के साथ जंगल में बाघ से भेंट की कथा सुनाई और बछड़े से बिछुड़ने की दारुण कथा अनायास ही बछड़े के सामने प्रकट हो गई। अपने सखियों को बछड़े को सौंपकर वह बाघ के सामने उपस्थित हुई। वह हिंसक बाघ आश्चर्यजनक नेत्रों से उसे घंटों निहारता रहा। अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे सामने यह गौ धरती की देवी है। यह प्रतिज्ञा के पालन के लिए आज तक मैंने किसी देवी और देवता का ही दर्शन भी नहीं किए। बाघ के अंदर निवास करने वाला आतताई हिंसक अपने आप को धिक्कार हो उठा कि ये अपने प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए हमारे पास आई है। गौ ने कहा कि हे बाघ, मेरे मांस को खाकर अपनी भूख मिटा। एक दिन तो मुझे मरना ही था। परमात्मा ने यह शरीर मुझे परमार्थ के लिए समर्पित किया। आज तुम्हारी भूख मिटाकर मेरी आत्मा को अनंत तृप्ति मिलेगी। इस धरा पर मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। उसे निर्भीक गौ को अपने सामने देखकर बाघ को अपने पूर्व जीवन का स्मरण आ गया और वह गौ से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे देवी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए, आप मुझे क्षमा करें। अब मैं आपके दर्शन से, पुण्य से, पाप की योनि से मुक्त हो रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए अपने शरीर को छोड़कर गंधर्व रूप को धारण कर लिया। एक ब्राह्मण के शाप से मैंने इस योनि में आया था। आज आपके दर्शनों का पुण्य लिए हुए इंद्रपुर के यहाँ जाता हूँ। गौ को प्रणाम करके वह गंधर्व रूप धारण करके वह स्वर्ग लोक को चला गया। बहुला गौ लौटकर अपने बच्चे के पास आई। बच्चा भी माँ माँ कहकर उस गौ के पास गया और उसका दूध पीने लगा। सखियाँ सब प्रसन्नतापूर्वक मिलने आई। देवतागण प्रसन्न होकर आकाश में दुंदुभी एवं नगारे बजाने लगे। धौम्य जीव बोले, हे राजन, यह कथा सुनने मात्र से ही मनुष्यों के शरीर से किए हुए पाप का नाश करती है। बोलो बहुला माता की जय।